नमस्कार साथियों, मैं थार दोस्त प्रवीण कुमार। आज आप मेवाड़ को इतिहास को जो है अंतिम भाग पढ़ने लाग रहे हैं। मेवाड़ को इतिहास यही पूरा हो जाएगो साथियों। आप अमेरिका का छुआ होगो इतिहास जो है शुरू कर देंगे साथियों। आप राजस्थानी इतिहास को एक बड़ो पार्ट हो है मेवाड़ को इतिहास मैंने आप आज कंप्लीट कर देंगे तो आ एक बहुत ही बढ़िया बात है। छोटा छोटा पार्ट्स के अंदर यानी 10 से 15 मिनट की वीडियो के अंदर आप बहुत सारा पार्ट्स क्लियर करें। हाँ ठीक है, मेवाड़ को इतिहास अगर अपन पढ़ना है तो अपना चैनल प्रवीण की पाठशाला पर जाइए थे देख सको साथियों। तो साथियों बात करें आप राणा फतेह सिंह की। राणा सज्जन सिंह के बाद के अंदर बांगा उत्तराधिकारी आवे राणा फतेह सिंह। ठीक है, अंगो जो शासन काल है यो 1884 से लेकर और 1930 तक बना रहता है। ठीक है साथियों, अब आपके शासन काल के अंदर ये क्या करेगा इनकी जानकारी आप लेंगे। देखो साथियों, सबसे पहले वाल्टर के द्वारा कृत राजपूत हितकारिणी की सभा की जाती है। सभा की स्थापना की जाती है यानी राजपूत हितकारिणी सभा जिसे वाल्टर के द्वारा बनाया गया था। इस सभा की स्थापना करते हैं कौन है? राणा फतेह सिंह के समय होती है ये। ठीक है, राणा फतेह सिंह करते हैं। देखिए साथियों, 1879 में इसकी स्थापना होती है। ये जो सभा है क्यों बनाई गई थी? ये कुप्रथाओं को अंत करने के लिए बनाई गई थी यानी कुप्रथाओं को बंद करने के लिए। अनेक कुप्रथाएं थी अपनी। कुप्रथा कैसे? जैसे डाकण प्रथा हो गई, सती प्रथा होगी, दास प्रथा होगी। इनको रोकने के लिए क्या है कि ये एक राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना की गई थी साथियों। उसके बाद बात करते हैं फतेह सागर झील। फतेह सागर झील जो है इसे कनौट बांध के नाम से बनाया गया था साथियों। यानी फतेह सागर झील का निर्माण जो है कनौट बांध के नाम से इसका निर्माण किया गया था, लेकिन राजकुमार जो कनौट थे उनके आग्रह पर इसका नाम फतेह सागर झील का किया गया। तो इसका जो उपनाम है, फतेह सागर झील का जो उपनाम है ये है कनौट बांध। क्या है? कनौट बांध। यानी इसका पहले नाम जो है कनौट बांध ही रखा गया था, लेकिन बाद में कनौट के आग्रह पर ही इसका जो नाम है फतेह सागर झील कर दिया गया। ठीक है साथियों, फतेह सागर झील। अब देखो साथियों आगे, फतेह सिंह के शासनकाल के अंदर 1899 के अंदर एक अकाल पड़ता है। 1899 के अंदर। कब? 1899 के अंदर साथियों। 1899 ईस्वी का जो काल है इसे छप्पनी अकाल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि विक्रम संवत के हिसाब से अगर बात करें तो ये 1956 विक्रम संवत कहलाता है। यानी विक्रम संवत 1956। ये अकाल जो हमेशा ही फेमस रहा है या मतलब है कुख्यात रहा है। विक्रम संवत 1956। देखिए साथियों, ये विक्रम संवत 1956 के अंदर जो छप्पनी अकाल पड़ा था, इसके कारण क्या हुआ कि यहाँ की आबादी थी 18 लाख। मेवाड़ की जो आबादी थी 18 लाख, इससे घटकर ये 10 लाख पर आ गई थी। महाराणा ने कुछ प्रयास किए लोगों को आश्रय देने की, बचाने के, लेकिन सभी प्रयास जो है विफल रहे और मेवाड़ की आबादी जो है घटकर 10 लाख पर आ गई थी। इससे जो है अर्थव्यवस्था पर एक बड़ा प्रभाव पड़ा था मेवाड़ की। इसके बाद देखिए साथियों, जब राणा फतेह सिंह जो है 1903 के दिल्ली दरबार में शामिल होने जा रहे थे। कहां जा रहे थे? 1903 का जो दिल्ली दरबार था वहां पर जा रहे थे। तो केसरी सिंह बारठ एक चेतावनी रचूंगटिया नामक एक कविता की रचना करते हैं। कौन? केसरी सिंह बारठ। और किसी के हाथ मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को देते हैं। केसरी सिंह बारठ यानी किसी के हाथ जो है ये राणा फतेह सिंह तक पहुंचाई जाती है। अब राणा फतेह सिंह जब चेतावनी रचूंगटिया को पढ़ते हैं तो दिल्ली दरबार में शामिल हुए बिना ही ये वापस लौट आते हैं। यानी दिल्ली जाते तो हैं लेकिन दरबार में शामिल होने से पहले ये वापस लौट आते हैं। इतना प्रभाव था केसरी सिंह की चेतावनी रचूंगटिया का। ठीक है, 1903 के अंदर यह था दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार में शामिल हुए बिना ही ये वहां से वापस लौटते हैं। तो ये एक घटना जो है इनके काल में जो है बड़ी फेमस रहती है। उसके बाद साथियों देखिए, इन्हें किसान आंदोलन का सामना करना पड़ता है। किसान आंदोलन देखिए साथियों की बिजौलिया किसान आंदोलन, ये मेवाड़ के अंदर हुआ था। बिजौलिया किसान आंदोलन। बिजौलिया किसान आंदोलन सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन है, जिसकी शुरुआत 1897 में साधु सीताराम दास के द्वारा की जाती है और 1941 के अंदर यह समाप्त होता है। 1941 में जाकर ये साथियों समाप्त होता है। और ये क्यों हुआ था? क्योंकि जागीरदारों के द्वारा शोषण इतना बढ़ गया था किसानों का कि किसान जो है क्रांति करने के लिए तैयार हो गए थे। जागीरदारों द्वारा शोषण। अब जागीरदारों द्वारा शोषण तो किया गया, लेकिन इसकी सुनवाई महाराणा के द्वारा किसी प्रकार से नहीं हुई। यानी जब किसानों ने शिकायत जो है जागीरदारों की शिकायत महाराणा से की तो उन्होंने बिल्कुल भी किसानों की शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया और इस कारण ये
सबसे लंबा चलने वाला राजस्थान का बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ। ठीक है साथियों, अब फतेह सिंह की हो जाती है मृत्यु, और फतेह सिंह की मृत्यु के बाद राणा भोपाल सिंह जो कि मेवाड़ के सिसोदिया शाखा के अंतिम शासक थे, 1930 से लेकर 1955 तक इनका शासन रहता है। इनकी खास बात यह है कि एक तो सिसोदिया शाखा के अंतिम राजा थे ये मेवाड़ के शासक। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि संयुक्त राजस्थान, जब राजस्थान का एकीकरण हो रहा था, जब राजस्थान का एकीकरण हो रहा था, उस एकीकरण में क्या होता है कि राजस्थान के एकीकरण के अंदर 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान में, ये चरण कौन सा था? संयुक्त राजस्थान, तीसरा चरण था ये। संयुक्त राजस्थान का इन्हें महाराज प्रमुख बनाया जाता है, ये उपाधि इन्हें दी गई थी। ओके, अब देखिए साथियों, राणा भूपाल सिंह जो है तो सिसोदिया शाखा के अंतिम शासक थे। उसके बाद क्या होता है कि जब राजस्थान का एकीकरण चल रहा था तो तीसरा जो चरण था ये था संयुक्त राजस्थान, और संयुक्त राजस्थान के अंदर महाराणा भूपाल सिंह को 18 अप्रैल 1948 के दिन महाराज प्रमुख की उपाधि दी गई या महाराज प्रमुख बनाया गया था। तो साथियों ये थे मेवाड़ के अंतिम शासक, ठीक है, राणा भूपाल सिंह। अब हमने मेवाड़ के इतिहास को लगभग पूरा जान लिया है। जो भी एग्जाम वाइज टॉपिक आने होते हैं उन टॉपिक या उन बिंदुओं के बारे में हम पढ़ चुके हैं साथियों। तो अगली जो वीडियो अपनी आएगी वो आएगी साथियों राजस्थान के जो कछुआ है या आमेर के जो कछुआ शासक है उनके बारे में। तो साथियों धन्यवाद और मिलते हैं अगली वीडियो में।